अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया कर दें। तो सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा होगा कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले बार वक्त आप तक पहुंच जाएगी। साथ ये जो घंटी सी बनी होती है प्यारे भाइयों, इसको दबा दिया करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक ये है कि अक्सर भाइयों का ये शिकवा होता है कि उस्ताद जी हमारा जो मोटरसाइकिल है ना वो व्हील के बैरंग बहुत ज़्यादा तोड़ देता है, यानी कि जल्दी बैरंग हमारे टूट जाते हैं। दूसरा, कुछ मोटरसाइकिल प्यारे भाइयों ऐसे भी आते हैं, अक्सर भाई पूछते भी रहते हैं कि उस्ताद जी उसकी प्रॉब्लम ये है कि हम जब एक्सल का नट टाइट करते हैं तो हमारा व्हील जाम हो जाता है, तो जब हम एक्सल लूज़ करते हैं तो व्हील आज़ाद हो जाता है। इसका क्या रीज़न होता है और क्या फ़ॉल्ट होता है, तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है। तो ये भी मोटरसाइकिल जो मेरे पास है ना, ये देख सकते हैं कि अभी मैंने खोला है तो इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा क्यों ना साथ वीडियो बनाऊँ ताकि जो मेरे दूसरे भाई हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। ये देख सकते हैं कि ये किल मेरे हाथ में है, तो ये इन्होंने एक्सल के आगे लगाया हुआ था क्योंकि एक्सल ये लूज़ रखते थे कि ये जाम ना हो सके। तो ये नट जो है ना एक्सल का ये लूज़ रखते थे और इसके सामने ये जो थे किल लगा देते थे ताकि नट ना खुल जाए। तो ये एक जुगाड़ ही होता है, लेकिन इसका जो ठीक फॉल्ट हो वो दूर करना चाहिए, ये इसका ठीक हल तो नहीं ना है। तो ये तो एक पाकिस्तानी जुगाड़ होता है, वक्ती तौर पर नट लूज़ रख के आप इसके आगे जो है वो किल या पिन वगैरह डाल दें, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ये फॉल्ट कहाँ पर होता है, इसको कैसे दूर करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना ये है कि बैरंग बाहर निकालना है, ये जो हमारे हब का है ना, क्योंकि जो भी बीमारी या जो भी फॉल्ट होता है इसके अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये अभी हमने बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों, अब आपने तवज्जो के साथ देखना है, ये होता है हमारा बैरंग और ये होती है हमारी गोट। तो ये पहले गोट इसके अंदर लगी हुई थी, ठीक है। तो अभी तो ये बैरंग ठीक है, इतना इसको मसला नहीं है, ठीक है। तो ये बैरंग अक्सर टूटते क्यों हैं, इनकी अब आपको मेन जो वजह है वो बताने वाला हूँ। पहली तो बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बैरंग को जब फिट करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हमारा हब जो होता है उसका सहज सख्त होता है, हम सख्ती के साथ बैरंग को ठोकते हैं, उसकी वजह से भी बैरंग जल्दी टूट जाता है, ठीक है। या बाज़ औक़ात हम बैरंग वाली जगह लूज़ होती है, बुश वगैरह लगवाते हैं, वो सख्त लगा देते हैं भाई, तो हम बैरंग को ज़बरदस्ती ठोकने की कोशिश करते हैं, वो बैरंग जाम सा चलता है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। या हम उसके किनारों पर पैकिंग लगाते हैं, उसकी वजह से भी बैरंग जल्दी टूट जाता है। और एक जो मेन वजह है वो भी आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो होती है ना गोट प्यारे भाइयों, ये ऐसे साथ लगती है, नज़र आ रही है ऐसे। दूसरा जो हमारा बैरंग होगा वो हमारा इस तरफ आ जाएगा, नज़र आ रहा है दोस्तों, एक बैरंग इस तरफ और दूसरा बैरंग इस तरफ, ठीक है। अब अगर इनका साइज बराबर हुआ तो ये हमारा बैरंग, पहली तो बात है टूटेगा भी इतना जल्दी नहीं, अपनी मुद्दत पूरी करके ही टूटेगा। दूसरा ये मामला होता है कि अगर इसका साइज बराबर हुआ तो क्या होगा कि हमारा जो है वो व्हील जाम नहीं होगा। तो होता ये है कि अक्सर ये गोट ख़राब हो जाती है, तो भाई ये गोट ठीक तरह से नहीं रखते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा एक्सल या व्हील आप कह सकते हैं वो जाम हो सकता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास गोटें और पड़ी हैं, उनको इसके साथ रख कर चेक करते हैं क्या इनमें फ़र्क है या नहीं है। तो दोस्तों, ये गोट इसकी पहले थी जो इसकी फिट हुई थी, और ये गोट हमें अक्सर बाज़ार से मिल जाती है या आप स्पेयर पार्ट वाले दुकान से मिल जाती है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसका साइज़ बराबर देखें तो, बल्कि इस तरह करके आपको दिखाता हूँ, तो इसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है, नज़र आ रहा है दोस्तों, ऐसे करके देखें ना। तो ये जो गोट किसी मेरे प्यारे भाई ने इसके अंदर फिट की थी वो छोटी थी, नज़र आ रहा है कितना इसके अंदर फ़र्क था। तो ये जो गोट बाज़ार से मिलती है इतनी म्यारी ये भी नहीं होती, ये देख सकते हैं बहुत हल्की है। तो ये भी जब आप एक दो दफ़ा एक्सल टाइट करेंगे तो ये भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि इसके अंदर जो गोट है वो म्यारी और अच्छी रखें। तो अभी एक मेरे पास गोट और पड़ी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जेन्युइन गोट है, ठीक है। तो ये भी अगर आप इसकी साइज़ देखें तो इसका साइज़ बिल्कुल बराबर है, लेकिन अगर आप इस तरह देखें तो आप देख सकते हैं, बल्कि इस तरह से आपको दिखाता हूँ, ये कितनी मजबूत है, नज़र आ रही है दोस्तों।
तो अब हम इन दोनों को आपस में पैमाइश करते हैं तो ये देख सकते हैं कितना फ़र्क आ रहा है इनमें, नज़र आ रहा है दोस्त। तो इस वजह से ये जो हमारा व्हील होता है ना, ये चक्का आप कह सकते हैं वो जाम हो जाता है, ठीक है। तो ये अब इंशाल्लाह यहाँ पर दोनों साइड से बराबर हो जाएगी। ज़रा इधर करके दिखा रहा। अभी आपको एक और चीज़ बतानी है, करीब कर दे रहा हूँ दोस्तों। ये जो आपको कॉलर नज़र आ रही है ना, काट मार नज़र आ रहा है, तो ये भी हम गोट इसके अंदर रखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल बराबर आ रही है, नज़र आ रहा है दोस्तों। अब जब हम ये बैरिंग इसके अंदर लगाएंगे तो ये जो चीज़ है और दूसरी तरफ की चीज़ ये आपस में ऐसे सही मैच हो जाएगी और दरमियान में इनके गोट आ जाएगी। आप जितना भी आप एक्सल टाइट करेंगे तो इनके बराबर इसकी पैमाइश होगी, यानी कि इसके साथ ये लग जाएगी, ठीक है। तो हमारा व्हील भी आज़ाद रहेगा और बैरिंग भी जल्दी नहीं टूटेगा। जब ये गोट होती है ना छोटी, मैं भी वो दिखाता हूँ जो पहले इसके थी अंदर, ये भी हम निकाल लेते हैं ये वाली। तो अब ये देखना कि कितना इसके अंदर फ़र्क आ रहा है दोस्तों, नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क आ रहा है। तो अब जब हम एक्सल टाइट करेंगे तो क्या होगा, हमारा व्हील जाम हो जाएगा, व्हील बारा हो जाएगा। जब हम एक्सल लूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा व्हील थोड़ा सा नरम हो जाएगा। तो ये तरीका गलत है। तो इसलिए आपने इस तरफ जो है ना तवज्जो करना है कि इसकी ये जो गोट होती है ना, इसको आपने तब्दील कर लेना है। एक और इसका हल होता है पाकिस्तानी जुगाड़, आप मेरे मैकेनिक भाई हैं वो आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास ये गोट नहीं फ़िलहाल तो आप इसके अंदर एक वाश रख सकते हैं, लेकिन वाशल भी आपने इतनी रखनी है जो इसके बराबर हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में आपको ये सीखने को मिला है कि ये जो व्हील हमारा जाम होता है ये क्यों होता है। तो इसकी मेन जो प्रॉब्लम होती है वो ये गोट होती है, ठीक है ना। तो या आप कह सकते हैं कि हमारे बैरिंग जल्दी क्यों बार बार टूट जाते हैं, तो वो इस चीज़ की वजह से टूटते हैं। तो इस तरफ आपने तवज्जो करनी है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, मिसाल के तौर पर आजकल जब हम हब तब्दील करते हैं तो चाइना के हब होते हैं, उनमें गोट नहीं होती, वो हम पहले वाली रखते हैं, तो उनमें भी अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका बेहतरीन हल क्या है, आप खरादी के पास ले जाएं और उससे कहें कि हमें दोनों तरफ से साइज़ जो है ना इनकी सीटें बराबर करके दें। तो पहला तो मेरा मशवरा ये है कि जब भी आपने हब तब्दील करना है आप मुकम्मल हब लें। मुकम्मल का मतलब ये है कि ऐसे भी हब मिलते हैं जिनके अंदर गोट भी होती है, बैरिंग भी होता है। उनकी सेटिंग जो होती है ना, जो भी कंपनी जिसने भी हब बनाया उसने सेटिंग करके भेजी होती है, यानी कि वो फिर प्रॉब्लम नहीं बनाती। तो हम थोड़ी सारी पैसों की बचत ले लेते हैं और हब लगा लेते हैं और पहले वाली जो गोट है बैरिंग है वो डालते हैं। तो वो बाद में क्या करते हैं, हमें तंग करते हैं, या तो अंदर से फिर आवाज़ आनी शुरू हो जाती कड़क 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 कड़क। उसकी मसला यही होता है कि उसकी ये जो गोट होती है इसका साइज़ नहीं होता। तो इस चीज़ की तरफ आपने प्यारे भाइयों तवज्जो करनी है। ये जो होंडा 70 होता है या 125 जेन्युइन जो कंपनी होती है वो इस चीज़ की तरफ बड़ी तवज्जो करके ये जो गोट होती है पूरी पैमाइश भी बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके बैरिंग भी बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं और उनका वो जो होता है व्हील जाम वगैरह भी नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरी कोशिश ये होती है कि आपके लिए मालूमाती वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके इल्म में इजाफा हो, आपके नाले में इजाफा हो, आपको फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए कि आपका व्हील जाम सा चलता है या आप एक्सल टाइट करते हैं व्हील जाम हो जाता है, एक्सल लूज़ करते हैं व्हील लूज़ हो जाता है, या आपके बैरिंग बार बार टूटते हैं, तो आपने ये जो गोट है इसकी तरफ तवज्जो करना है, इसे ख्याल करना है। इसे खोल कर पहली तो बात है कि अच्छी जेन्युइन गोट तलाश करें, वो डालें। तो अगर वो आपने डाली है उसके बावजूद भी प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर आपने क्या करना है, इसका खरादिए से साइज़ करवा लेना है और इंशाल्लाह फिर ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।